लॉकी सीरीज़ की स्टोरी न्यूयॉर्क सिटी 2012 से होती है। वहाँ पर थॉर, हल्क, आयरन मैन लॉकी को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। वह लिफ्ट में हल्क को आने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं एक मक्खी नहीं आ सकती। फिर वह सब लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं और वहाँ एक ब्रीफकेस चेंज करते हैं। तभी वहाँ पर हल्क आकर गुस्सा करने लगता है। तभी वह स्टोन लॉकी के पास गिर जाता है। लॉकी वह स्टोन उठाकर वहाँ से गायब हो जाता है और टाइम ट्रैवल करके कहीं और पहुँच जाता है। तभी वहाँ टीडीए की ऑफिसर आ जाती है और लॉकी से कहती है तुमने टाइम लाइन का कानून तोड़ा है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लॉकी कहता है मैं समझा नहीं आप कौन, और हंसता है। आज अवेंजर ने मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब कर रखा है, हट जाओ मेरे रास्ते से। और आगे बढ़ता है तो ऑफिसर उसे एक मुक्का मार देती है और कहती है इसे कहते हैं स्लो मोशन मुक्का, टाइम स्लो बीतेगा पर दर्द पूरा होगा। लॉकी वहीं गिर जाता है। उसे वह उठाकर ले जाते हैं और समय लाइन सही करने को कहती है। वह उसे एक ऑफिस में ले आते हैं। लॉकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ऑफिसर एक बटन दबाकर वापस वहीं खड़ा कर देती है। ऑफिसर कहती है इसे सबूत के तौर पर रख लो। वह पूछता है ये क्या है। ये टेस्टरॉइड है। उसे बहुत ध्यान से छूना। वह कहता है हमसे पंगा लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऑफिसर देखा जाएगा बोल कर लॉकी को बंद कर देती है। वह एक रोबोट लॉकी के कपड़े जलाकर उसे नीचे भेज देता है। कैदी के कपड़ों में एक आदमी के सामने आ जाता है। वह आदमी लॉकी से कहता है तुमने जितना बोला है उन सब पे तुम्हें साइन करना है। लॉकी कहता है क्या। मशीन में से एक पेज और आ जाता है, इसमें भी करो। आदमी लॉकी को साइन करा के नीचे छोड़ देता है। वहाँ पर एक आदमी और होता है। वह पूछता है कंफर्म करिए कि आप रोबोट नहीं हो और आपका जन्म इंसानी शरीर में हुआ था और आपके अंदर भी वही है जिसे और सभ्यताओं में भी आत्मा कहा जाता है। लॉकी कहता है क्या मेरी जानकारी में किसे नहीं पता होगा कि वह रोबोट है या नहीं। ओके, बताने के लिए धन्यवाद, आगे बढ़िए। लॉकी कहता है हो सकता है हम रोबोट हो और हमें पता ही ना हो। आदमी कहता है तो यह मशीन आपको सर से पैर तक पिघला देगी। लॉकी उस मशीन में से आता है और एक फ़ोटो खिंच जाती है और वह आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक और आदमी मिलता है। वह उसे टिकट लेने को कहता है। वह टिकट लेकर आगे बढ़ता है। एक टीवी में समझाते हैं कि आप यहाँ पर क्यों हैं। टीवी में एक घंटी बताती है आपको कोर्ट में जाने से पहले यहाँ के नियम समझाए जाते हैं। वह बताती है बहुत साल पहले सारे ब्रह्मांडों में जंग छिड़ी हुई थी। अनगिनत समय सीमाओं में भिड़त थी जिससे सिर्फ बर्बादी हो रही थी। इस बर्बादी के मौके को संभालने आए समय रक्षक जिन्होंने सभी ब्रह्मांडों के समय को एक रेखा में बंद कर दिया जिसे कहते हैं सतवत समय रेखा। आज तक समय सीमा के कंधे पर सही समय की जिम्मेदारी है। जैसे विद्रोही समय रक्षकों के बनाए गए नियमों को तोड़ देते हैं, हम उन्हें वॉरियर्स कहते हैं। आप किसी चीज़ के लिए भी लेट हो रहे हो पर शॉर्टकट मारने से समय रेखाएं की सुनामी आ जाती है। पर आप चिंता ना करिए, इस समस्या को हल करने के लिए समय सीमा ने एक दमदार टीम बनाई है। समय को सही पटरी पर लाने के लिए समय सीमा ने ये कदम उठाया है। फिर 1549 दिखाते हैं। कोर्ट में लॉकी का केस आता है। जज कहती है तुमने समय का उल्लंघन किया है, तुम्हें गुनाह कबूल है। लॉकी कहता है मैडम देवता गुनाह नहीं करते, आपकी नौटंकी को देखकर थक चुका हूँ, अब हम घर जाएंगे। जज कहती है गलती कबूल है या नहीं। लॉकी कहता है तुम्हें मुझे नहीं अवेंजर को पकड़ना चाहिए क्योंकि वह ही टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे इस ब्राह्मण का देवता बनाने से रोक रहे हैं। जज कहती है ये मुकदमा अवेंजर पर नहीं चल रहा, उन्होंने जो किया वह विधि का विधान था पर तुम्हारा भागना नहीं। लॉकी हंसता है कि अच्छा वो विधि का विधान था तो वो तय कौन करता है, हमारे समय रक्षक। लॉकी कहता है तो मुझे उन्हीं से बात करनी चाहिए, वो ही मेरे बराबर के हैं। जज कहती है वो नहीं मिलेंगे, वह काफ़ी बिजी हैं। क्या कर रहे हैं वो विधि का विधान लिख रहे हैं। अच्छा समझा, तो आप क्या करती हैं। उनके विधान के अनुसार ब्राह्मण को चलाती हूँ। तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं। लॉकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जज कहती है यहाँ टीडीए में कोई भी जादुई शक्तियाँ काम की नहीं हैं, अदालत तुम्हें गुनहगार मानती है और रीसेट होने की सज़ा देती है। लॉकी कहता है तुम दो कौड़ी के सरकारी अफसर हमारी ताकतों का अंदाज़ा नहीं है, तुम हमारी कहानी का अंत नहीं लिख सकते।
वहाँ पर बैठे एक आदमी बोलता है, मुझे इसकी शक्तियों का अंदाज़ा है। जज उस आदमी को अपने पास बुलाती है और कहती है, अगर तुम वो सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ तो यह सोच गलत है। वह आदमी कहता है, बस मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। जज कहती है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम मर गए। आदमी लॉकी को वहाँ से ले जाता है। लॉकी बीच में रुककर कहता है कि हमने तो सुना था यहाँ पर जादू काम नहीं करता, सही सुना था, यह असली नहीं है। आदमी कहता है, यह सब असली है और तुम्हारी सारी रिपोर्ट भी, जो घी का काम करेगी। आदमी कहता है, मैं हूँ एजेंट मोबियस। फिर वह अपने ऑफिस में ले जाता है और लॉकी को उसकी सारी पुरानी चीज़ें, किस किस को उसने मारा होता है, वह लॉकी को दिखाता है, जो उसने अपने गुस्से में किया। लॉकी पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? एजेंट कहता है, सिर्फ मुझे यह जानना है कि तुम यह सब करते हो, वो करते क्यों हो? लॉकी कहता है, झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो बस शरारतों की इस गेम को गहराई से समझना चाहता हूँ। लॉकी को बहुत गुस्सा आता है। फिर एजेंट लॉकी को बताता है, ये टीवीएस पास्ट को नहीं फ्यूचर भी दिखाता है। लॉकी कहता है, यह सब तो कभी हुआ ही नहीं। हाँ, नहीं हुआ, पर टीडीए तुम्हारा खाली पास्ट ही नहीं फ्यूचर भी दिखाता है। वह दिखाता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही होती है। माँ लॉकी को बोल रही होती है, क्या हम भी तुम्हारी माँ नहीं? हाँ, नहीं हैं। एजेंट कहता है, और तभी डार्क एवेंस महल पर हमला करते हैं और तुम्हें लगता है कि तुमने उन्हें थॉर के पास भेजा, लेकिन असल में तुमने उन्हें अपनी माँ के पास भेजा था। वह तुम्हारी माँ को मार देते हैं। लॉकी कहता है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, हम नहीं मान रहे। एजेंट कहता है, यही सच है, क्योंकि यही तकदीर है, टीडीए तय करेगा, ऐसा ही होगा। तुम मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा करने में मज़ा आता है? लॉकी कहता है, कहाँ रखा है तुमने उन्हें? मार देंगे। अच्छा, जैसे अपनी माँ को मारा था। लॉकी को बहुत गुस्सा आता है और पूछता है, ये कैसी जगह है? तभी वहाँ पर ऑफिसर अंदर आ जाती है। एजेंट से बात करने को वह कहती है, तुम गलत कर रहे हो, विद्रोही से बात करना गलत है। एजेंट कहता है, तुम चाहे तो सब रीसेट कर दो। ऑफिसर कहती है, हमने एक और यूनिट खो दिया। एजेंट अंदर आता है तो वहाँ लॉकी नहीं होता। वह वही रिमोट लेकर बाहर आ जाता है जिससे उसे कंट्रोल कर रहे थे। वह उस आदमी के पास आता है जिसने टेसरेक्ट रखा होता है। वह उससे मांगता है, वह उसे टेसरेक्ट दे देता है। लॉकी देखता है उस बॉक्स में अनंत मणि और भी स्टोन रखे होते हैं। वह पूछता है, यह तुम्हारे पास कैसे आए? आदमी कहता है, ये तो बहुत सारे हैं, ये ऑफिस में पेपर वर्क के काम आ जाते हैं। लॉकी को पकड़ने वहाँ ऑफिसर आ जाती है। तभी लॉकी वहाँ से गायब हो जाता है और दोबारा वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर पहले बंद था। वहाँ आके वह टीवी पर चल रही दृश्य को पीछे करके अपनी माँ को देखता है और रोता है। वह पीछे करके अपने बाप और भाई थॉर को भी देखता है। वह ये भी देखता है जब उसकी लड़ाई थानोस के साथ हुई थी, जब थानोस ने लॉकी को मार दिया था। लॉकी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर अंत ऑफ फाइल हो जाती है। लॉकी जोर से हंसता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाती है और पूछती है, हंसने का क्या मतलब है? लॉकी कहता है, हमारे इरादे नेक है। फिर उन दोनों में लड़ाई होती है। लॉकी अपने गले में बने पट्टे को खोलकर उस ऑफिसर को पहना देता है और वहाँ से उसे गायब कर देता है। फिर रिमोट से उस ऑफिसर को बुलाता है, फिर गायब कर देता है। वह बार बार करता है। फिर वहाँ पर एजेंट आ जाता है और कहता है, लॉकी अब कहाँ भाग के जाओगे? लॉकी कहता है, हम समय सीमा से दोबारा नहीं जा सकते ना, हमें औरों को तड़पाने में खुशी नहीं मिलती। हाँ, पर ये सब करता हूँ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलता। एजेंट कहता है, इसका मतलब समझाओ जरा। लॉकी कहता है, वो भी एक धोखा है, सत्ता पाने के लिए। मैं एक विलन हूँ। एजेंट कहता है, मैं नहीं मानता और कहता है, तुमने इसका इस्तेमाल करके देखा है? इसका? हाँ, कई बार। यहाँ तो अनंत मणि भी किसी काम की नहीं है। टीडीए को हराया नहीं जा सकता। एजेंट कहता है, सही कहा तुमने, यहाँ कोई आज़ादी वगैरह नहीं बेच रहा मैं। मेरे पास एक अच्छा ऑफर है तुम्हारे लिए। एक भगोड़ा वेरिएंट्स हमारे मिंटमैन को मार रहा है। लॉकी कहता है, तुम्हें शरारतों की देवता की मदद चाहिए?
हाँ बिल्कुल सही। हम ही क्या, एक भगोड़ा वेरिएंट्स हमारे मिंटमैन को मार रहा है। लॉकी कहता है तुम्हें शरारतों के देवता की मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि वह भगोड़ा तुम ही हो। फिर 1898 दिखाते हैं। कुछ मिंटमैन वहाँ देखने आते हैं और कहते हैं भविष्य से कोई आया है, हम ढूंढना शुरू करें। दूसरा मिंटमैन कहता है नहीं, इतना पेपर वर्क कौन करेगा, सब मिटा दो, फिर वह वापस से सेट कर दो। तभी वहाँ पर किसी को दिखाते हैं, वह आदमी वहाँ पर आग लगा देता है, सभी मिंटमैन जल जाते हैं। लॉकी की स्टोरी का पहला एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है।